हे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे। आपको जैसे पता ही है कि निफ्टी आज बहुत ज़बरदस्त गिरा है। तो ब्लड बात वाली कंडीशन हो रही होगी मैक्सिमम ट्रेडर रिटेलर्स या मैक्सिमम लोगों के साथ हो रही होगी, जिन्होंने एक साल के अंदर अंदर बाइंग की होगी। उनके साथ तो हो ही रही होगी कि सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है। तो हम इसी चीज़ के लिए बात करना चाहते हैं कि क्या निफ्टी आगे भी और गिरेगा, कि अभी बाइंग करनी ज़्यादा उचित रहेगा कि और गिर सकता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि निफ्टी आगे क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्योंकि एक तरफ वॉर भी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पर मैं आपको एक चीज़ जो सॉलिड करना चाहता हूँ, पहले इसके कारण जान लेते हैं कि क्यों निफ्टी गिर रहा है। उसका सबसे मेन जो रीज़न है, कुछ रीज़न है जैसे इन्फ्लेशन का कारण हो गया, मार्केट का ओवर वैल्यूड होना हो गया, और तीसरा जो मेन अभी चल रही है वो है वॉर की सिचुएशन। वॉर की सिचुएशन में मैं एक चीज़ हम कहना चाहूँगा कि आज जो दिन था, टुडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ वॉर। इसका मतलब है टुडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ वॉर। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब इस चीज़ की गहराई को ध्यान से सुनो, समझो इस चीज़ को कि आज पहला दिन था, अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है कि आगे क्या होगा। जब तक कोई भी संधि, कोई भी समझौता किसी देश के बीच में ना हो, जब तक आप थोड़ा सा दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। जब तक कोई चीज़ स्टेबल नहीं हो ना, जब तक उस चीज़ से दूरी बनाए रखना ही ज़्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास जो अभी है उसको बेच के निकल जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत एग्रेसिवली एंट्री कर लो मार्केट में, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखो कि निकलना नहीं है भाई, क्योंकि कोई भी गिरावट आती है तो मुश्किल से मुश्किल 2 4 5 महीने चलती है, इससे ज़्यादा नहीं चलती है। तो ये छोटी गिरावट है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मार्केट रिकवर होना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को तो ऊपर ही जाना है। तो इसलिए प्लीज़, मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टुडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ वॉर, कि आज पहला दिन था। गिरावट कितनी लंबी चलेगी, क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। तो अगर कोई सोचे कि आज मैं बाय कर लेता हूँ, आज बहुत सारी चीज़ सस्ती मिल रही है, हो सकता है कि वो और चीज़ें और सस्ती मिलने लग जाएं आगे। तो प्लीज़ आराम आराम से बाय कीजिए, बहुत ही सोच समझ के बाय कीजिए। और मैं कहता हूँ जब तक कोई चीज़ स्टेबल नहीं हो ना, जब तक बाय मत करो, जब तक वो गिरने का नाम नहीं बन ले। थोड़ी सी महंगी बाय कर लेंगे भले सी, पर गिरना बंद होना ज़रूरी है। क्योंकि गिरना बंद नहीं होगा ना, तो आप जैसे आज कोई चीज़ बाय कर लेते हो और कल देखते हो कि यार उसका भी प्राइस 2 3% और डाउन हो गया, फिर नेक्स्ट डे देखते हो कि यार 2 3% और डाउन हो गया, तो वैसे दिमाग खराब हो जाता है। तो इसको स्टेबल होने दीजिए, और कम से कम जब तक कोई यूक्रेन और रशिया में कोई समझौता संधि या कोई भी ऐसा कोई चीज़ नहीं हो जाती, जब तक तो दूर ही रहिए। क्योंकि क्रूड ऑयल आपको पता ही है कि $100 के पार हो चुका है। ये बहुत ही बड़ी बात है, $100 के पार होना। अपने इंडिया में भी प्राइसेस बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाले हैं, तो उसके लिए तो आप तैयार रहिए। तो जो भी चीज़ करनी है बिल्कुल शांति से बने रहिए और करते रहिए। ट्रेडिंग मत करिए, ट्रेडिंग को रोक दीजिए, और थोड़ा सा दूर रहिए अभी मार्केट से। उसको ऐसा नहीं है कि बस, हाँ, वॉच वॉच जरूरी है, हर चीज़ पे वॉच जरूरी है, अपनी वॉच जरूर बनाए रखिए। न्यूज़ को पढ़ते रहिए, क्या न्यूज़ आ रही है, क्या कुछ हो रहा है। अभी तो चीज़ें बहुत दूर समझ के बाहर चल रही है, ठीक है। तो मतलब नज़र बनाए रखिए, बट उसमें ये नहीं है कि एग्रेसिवली एंट्री लेनी है कि ये शेयर, फलाना शेयर इतना गिर गया है, फलाना शेयर इतना गिर गया है, इसको उठा लेना चाहिए, उसको उठा लेना चाहिए। डिप्स में बाय करना, ठीक है, मैं मानता हूँ कि डिप्स में बाय करना चाहिए, बट वो स्टेबल तो हो डिप्स। वो डिप्स तो डिप्स ही बनता जा रहा है। अगर आप देखोगे तो महीने 2 3 महीने से मार्केट ने कोई बढ़त नहीं दिखाई है, बल्कि घटत ही दिखाई है। तो इस गिरावट को स्टेबल होने दीजिए। जब तक देशों के बीच में कोई समझौता, कोई संधि ना हो जाए, प्लीज़ दूर रहिए। क्योंकि क्या पता कहाँ रुकेगा निफ्टी, किसी को नहीं पता। आज तो बहुत ही भयंकर ब्लड बात हुआ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कितने लाखों करोड़ों, तो 8 साढ़े 8 लाख करोड़ का शायद स्वाहा हो चुके हैं। कल अखबार में भी आएगा खूब बड़ा बड़ा इसका आर्टिकल। तो क्या कह सकते हैं, जो तो भगवान ही मालिक है, पर बहुत तगड़ी मिस हैपनिंग हुई है आज तो प्लीज़ थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि पैसा ही आपकी पूंजी है, कागजों में कितना ही हो, हाथ में जो पैसा है उसी की वैल्यू है। तो प्लीज़ थोड़ा संभल के। आपको ये बात कैसी लगी, और कोई चीज़ समझ में आई या नहीं आई, उसको जरूर कमेंट में लिखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।